बच्चों आज हम अपना थर्ड चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि त्रि मैंने क्या होता है। त्रि मैंने होता है तीन होता है, और कोण आप जानते ही हैं त्रिकोण। और यहाँ पर आया मिति है यानी कि मिति। तो मिति वर्ड से आप जानते हैं कि मिति मैंने होता है माप, मेजरमेंट। माप का मतलब MEASURE मेजरमेंट। तो तीन कोणों वाली माप। तो आप तीन कोण वाली की जब बात आ रही है तो तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। तो यहाँ त्रिकोणमितीय फलन की बात आ रही है तो त्रिभुज तीन कोण जिसमें होते हैं, तो त्रिभुज से संबंधित कुछ ऐसा हम आज इसमें सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे, ये तो समझ गए होंगे, त्रि मैंने तीन, कोण जानते ही हैं आप, और मिति मैंने माप। मिति का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। तो तीन कोणों वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। ठीक है। सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट है कोण क्या होता है? एंगल। ठीक है। तो एंगल को समझने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर हमारे पास एक रे है यानी कि किरण है, और इस किरण को हमने नाम दे दिया OA। ठीक है। कि जब ये OA क्या करती है कि ये OA हमारी है प्रारंभिक भुजा। क्या है ये? प्रारंभिक भुजा। इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड। जब ये इनिशियल साइड क्या करती है कि जब ये रोटेट करती है, घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, किस ओर? ऊपर की ओर, मतलब वामावर्त भी कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी करती है, क्लॉकवाइज भी करती है। तो जब ये ऊपर की ओर घूर्णन करती है तो इस प्रकार मान लो कि ये घूर्णन करते करते, रोटेशन करते करते B पर पहुंच गई, OB यहाँ पर आ गई। या कहने का मतलब इसे छोड़ो कि आप घूर्णन करते करते OA ऐसे गई 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 और करते 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 फिर यहीं पर आ गई, OA पर ही पहुंच गई, तो तब हम इसको बोलते हैं अंतिम भुजा। अंतिम भुजा। ठीक है। जब ये प्रारंभिक भुजा से OA ऐसे गई और घूमते घूमते फिर अंतिम भुजा, यानी कि इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल TERMINAL, टर्मिनल साइड पर आ जाती है, तो तब ये एक कोण बनाती है। और O जो है इसका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। और ये अपने वर्टेक्स के परितः ही रोटेशन करती है, यानी कि घूर्णन करती है। अब जो कोण बनता है बच्चों, तो वो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, जो कोण बनेगा तो वो इसके घूर्णन से, तो उसकी केवल माप ही डिसाइड हो रही है। लेकिन मेन बात यह है कि रोटेशन ही सब कुछ नहीं है कि आप कहेंगे कि रोटेशन से ही, बल्कि रोटेशन के साथ इसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कोण। किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन का मतलब दिशा पर, कि ये किस दिशा में मूव कर रही है। कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, या क्लॉकवाइज मूव कर रही है। क्लॉकवाइज, इसको आप अभी समझेंगे कि मैं इसको समझाऊंगा पूरा आपको। तो पहले कोण की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये OA जो है, ये हमारे पास OA है, OA प्रारंभिक भुजा है, ये हमारा इनिशियल साइड है मान लीजिए, और ये हमारा वर्टेक्स है। इस O के परितः अभी घूमी तो ये यहाँ पहुँच गई। ठीक है। OB पर पहुँच गई। ये हमारी टर्मिनल साइड हो गई। टर्मिनल मैंने बताई आपको, टर्मिनल साइड का मतलब होता है अंतिम भुजा। और ये घूमते घूमते यहाँ पहुँची, तो ये इन्होंने एक कोण का निर्माण करा, जिस कोण को हम कहते हैं AOB। ये कौन सा कोण हुआ? AOB। और इसी माप को, जितनी ये माप होगी, जितना ये मेजरमेंट होगा, इसको ही हम कोण कहते हैं। ठीक है। अब लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये जो घूर्णन हो रहा है, यानी कि रोटेशन जो हो रहा है, तो वो इस बात पे, रोटेशन के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस दिशा में रोटेशन हो रहा है। तो अब हम इस बात से हम दो चीज़ सीखेंगे। पहली बात होगी, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो पहले हम सीखने जा रहे हैं धनात्मक कोण। देखिए यहाँ पर धनात्मक कोण, पहली बात हम सीखने जा रहे हैं कि धनात्मक कोण कब बनता है। तो ध्यान दीजिए कि जब ये जो इनिशियल साइड OA है, कौन है? इनिशियल साइड OA। जब ये इनिशियल साइड OA जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते ये टर्मिनल साइड OB की ओर पहुंचेगी। ऐसे रोटेट कर रही है, तो तब हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। तब ये हमारा एंगल बनेगा पॉजिटिव। कब? जब रोटेशन है, घूर्णन जो है, जिसको हम घूर्णन कह रहे हैं, घूमना, जब घूर्णन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, वामावर्त। जब व्हेन रोटेशन जो है वो घूर्णन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब कैसा कोण बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, धनात्मक कोण बनेगा जब प्रारंभिक भुजा किसकी ओर, अंतिम भुजा की ओर, अंतिम भुजा की ओर डायरेक्शन देखिए कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो आपको कैसा कोण मिलेगा, धनात्मक कोण मिलेगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। अब इसी का दूसरा देखिए, जब ये जो प्रारंभिक भुजा OA है, ये अब जब घूमना शुरू करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या यहाँ पहुँच गई वो भी, और डायरेक्शन देखिए इसका ये क्लॉकवाइज, तो हमेशा नेगेटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा। कब, जब घूर्णन जो होगा, यानी कि रोटेशन जो होगा कैसा होगा, क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अब इसे दक्षिणावर्त क्यों कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, जब हम ऐसे घुमाएंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो दक्षिण की ओर जब ये चलेगी क्लॉकवाइज जब चलेगी तो कैसा एंगल बनेगा, हमें कैसा एंगल मिलेगा, नेगेटिव एंगल मिलेगा। इसके बाद आती है, ये तो मैंने आपको कल ये बताया कि धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोण की माप क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, कोण की माप। तो कोण की माप को सीखेंगे आप बच्चों, ध्यान से, माप देखिए, तो वहां पर कोण की माप, कोण माप, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि ये हमारी वर्टेक्स है, वो शीर्ष है, और ये OA हमारी एक प्रारंभिक भुजा है। तो जब ये प्रारंभिक भुजा ये पूरा चक्कर करेगी, यहाँ पहुंचेगी, पूर्ण चक्र, मतलब पूरा चक्कर लगाएगी, पूरा रोटेशन करेगी, तो इस रोटेशन को हम एक इकाई कहते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, एक इकाई, 1 यूनिट कहते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्रण, एक पूरा चक्र कहेंगे हम, एक पूरा चक्र को, ठीक है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक इकाई, एक इकाई कहते हैं, एक इकाई कहते हैं, यानी कि 1 यूनिट कहते हैं इसको हम, एक इकाई कहते हैं इसके एक पूरे चक्कर को, ठीक है। और इस रोटेशन को, ये जो रोटेशन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं कोण की माप। इस रोटेशन को आप कहते हैं कोण की माप। जैसे कि आप इस चित्र में आ जाइए, तो ये इस कोण की क्या कहलाएगी, माप कहलाएगी। ये इस कोण की देखिए ये क्या कहलाएगी, माप कहलाएगी, ठीक है। अब इस माप को मापने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है डिग्री माप, डिग्री माप, इसको हम बोलते हैं डिग्री, DEGR डिग्री मेजर। और दूसरा होता है रेडियन माप। पहले हम डिग्री माप पर बात कर लेते हैं। तो डिग्री माप को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो पूरा चक्र है, ये जो पूरा चक्र मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, इस पूरे चक्र को आप 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 360 इक्वल पार्ट्स में। कैसे, मान लो कि ये OA है हमारी, और हमने इस पूरे चक्र को इसको हमने कितने में डिवाइड कर दिया, 360, बिल्कुल इक्वल चलेंगे ये 360 चक्र में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखते रहना, ये 360 मैंने मान लिया कि ये 360 है, ये सब क्या है, 360 है, क्योंकि 360 को खींचना टाइम वेस्टिंग होगा, तो आपने क्या करा, ये 360 है, और ऐसे करके ये प्रारंभिक भुजा जो है OA ही तो घूम रही है, ये OA यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, और इसी प्रकार ये 360 हो गए। तो जब मैंने इस पूरे चक्रण के, ये जो चक्र था, इसके 360 भाग कर दिए, 360 बराबर भाग कर दिए, तो ये जो एक भाग दिख रहा है आपको, दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। ये भी क्या है, 1 डिग्री है, ये भी क्या है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। समझ में आई बात। तो इस पूरे चक्र के जब आप 360 भाग कर देंगे, बराबर 360 भाग कर देंगे, तो आपको 1 डिग्री मिलेगा। तो हमें पता क्या चला कि हमने क्या करा, पूरे चक्र के 360 भाग कर दिए, तो एक पूर्ण चक्र
जो हुआ, एक पूर्ण चक्र जो हुआ वो 360 डिग्री के बराबर हुआ। हमने क्या माना कि पूरे पूरे के 360 भाग कर दिए। समझ में आ रही बात है। अब हमने क्या करा कि जो, इसलिए एक जो चक्र मिला जो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री मिला, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ऐसे ही हमने कितने भाग करे इसके 360 भाग कर दिए बराबर। अगर आप इस 1 डिग्री के, जो ये आप 1 डिग्री देख रहे हैं इतना छोटे से के, अगर आप इसके, ये जो इतना छोटा सा है, मैं आपको थोड़ा चित्र यहाँ पे बताता हूँ, ओ ए, और ये वाला हमारा यहाँ पहुँच गए थे हम, और ये हमारा था 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री के आप 60 पार्ट्स कर देते हैं, कितने पार्ट्स कर देते हैं, 60 पार्ट कर देते हैं, 60, तो इसको हम कहते हैं कि अगर आप इसके 60 पार्ट करते हैं, 60 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो हम इसको कहते हैं 1 मिनट। तो ये जो 1 मिलेगा, केवल 1, ये कहलाएगा 1 मिनट। मिनट का साइन ये होता है, ये भी 1 मिनट, ये भी 1 मिनट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 1 डिग्री बराबर, जो हमने 1 डिग्री के कितने पार्ट करे, हमने 60 बराबर पार्ट करे, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये मिनट का साइन है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 60 मिनट। अब बात आ रही है, इतना छोटा सा पार्ट आपको मिला, यहाँ देखिए इतना छोटा सा आपको माप मिल रहा है। अगर आप इसके फिर 60 भाग कर दें इतने छोटे के, 60 बराबर बराबर भाग, तो वो कहलाता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। लिखिए 1 और ये मिनट का साइन, 1 मिनट बराबर 60, और ये 2 डैश, 2 डैश का मतलब 60 सेकंड। तो ये हो गया 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये हमारा पूरा का पूरा चक्कर था, कंप्लीट था रिवॉल्यूशन। इसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 360 बराबर भागों में बांटा। तो 360 बराबर भागों में बांटने पर तो पूरा चक्कर कितने का हो गया, 360 डिग्री का। तो एक जो बना 360 भाग बराबर भागने पर करने पर एक कितने का बना, 1 डिग्री का। और 1 डिग्री के 60 बराबर भाग करें, ये 1 डिग्री मान लो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके 60 भाग करें तो एक भाग क्या कहलाएगा, 1 मिनट। और 1 मिनट वाले के फिर 60 भाग करें तो 1 मिनट कितना कहलाएगा, 60 सेकंड कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए एक पूर्ण चक्र बराबर 360 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री जो कोण था उसके 60 बराबर भाग करें तो वो एक भाग आया 60 मिनट का, ठीक है। और 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकंड, यानी कि जो 1 मिनट बना था 60 भाग करने पर 1 मिनट जो बना था उसके भी 60 भाग कर दिए, तो इसलिए 1 मिनट में को बराबर हो गया 60 सेकंड, यानी कि जो 60 भाग हुए थे फिर वो 1 सेकंड बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दूसरी इसकी माप होती है रेडियन माप। रेडियन माप को समझ लीजिए, कोण ये तो था, ये तो थी डिग्री माप, अब आएगी आपकी रेडियन माप। ध्यान से समझिएगा, रेडियन माप। रेडियन माप में क्या होता है कि हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और उसका केंद्र मान लीजिए O है, और OA जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। मान लिया कि जो त्रिज्या है स्मॉल r। अब आपको करना क्या है कि जो OA की जितनी माप है उतना ही आपको आर्क लेना है, आर्क का मतलब चाप लेना है। तो OA की माप इतनी है, तो मैंने इतना ही एक आर्क ले लिया, ये देखिए काट दिया मैंने, और इसने मान लिया कि बिंदु B पर काटा, और ये चाप की लंबाई जो है ये भी स्मॉल r है। तो इकाई त्रिज्या और इकाई लंबाई का चाप, जितनी त्रिज्या उतना ही लंबाई का चाप है, जितनी त्रिज्या है उतना ही लंबाई का चाप है। तो ये चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा, ये चाप जो है वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं, और रेडियन का साइन होता है C, 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या जितनी है उतने ही लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा, वृत्त के, ये चाप देख रहे हैं आप, ये चाप जो है वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा वो ही 1 रेडियन के बराबर माना जाता है। समझ में आ रही बात। और सूत्र आप जानते होंगे, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई, यानी कि सूत्र तो L बराबर r थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बराबर हो गया L/r। तो आप सभी जानते हैं चाप की लंबाई r है और नीचे त्रिज्या भी r है, r से r कैंसिल हो गया, तो ये 1c का मतलब रेडियन है, जो कोण आएगा वो 1 रेडियन कोण आएगा। अब बात आती है कि ये पूरा रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होगा,
कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होगा। तो इस कंप्लीट, यहाँ देखिए, यहाँ आइए, अगर हम कहें कि पूरे रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होगा, पूरा अगर ये घूम जाएगा तो कितने डिग्री कोण बनेगा, तो आप इस सर्कमफ्रेंस को देखिए, परिधि को, तो परिधि आप जानते हैं कितनी होती है, 2πr। वृत्त की परिधि कितने होता है, 2πr। तो 2πr इस वृत्त पर कितना कोण बनाएगा, देखिए बहुत ध्यान से। तो हमारे पास सूत्र है थीटा बराबर L/r। तो वृत्त की परिधि चाप का काम कर रही है, चाप की लंबाई, परिधि की लंबाई 2πr होती है, आप जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr/r। तो r से r कट गया तो कितना आ गया, 2π। तो यानी कि ये 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, 2π रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन में वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, 2π रेडियन। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको देखिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस की लंबाई के बराबर, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर, वृत्त की त्रिज्या OA यानी कि r है, और चाप कितना है, AB यानी वो भी r है, लंबाई के बराबर चाप AB वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन माप का कोण बनाता है, ठीक है। और पूरा रिवॉल्यूशन, पूरा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो उसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये चाप का काम करेगा, पूरी परिधि, सर्कमफ्रेंस परिधि। तो परिधि कितनी होती है, 2πr, और 2πr/r यानी कि 2π। तो वृत्त के केंद्र पर पूरा बना कोण, यानी पूरे चक्र, पूरा एक घुमाव में बना कोण कितना होता है, 2π रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2π जो है, एक पूरे चक्र में बना कोण 2π है रेडियन में, और किस में, डिग्री में, वो कितना है, 360 डिग्री। तो अब हमें क्या मिला, अतः एक कनेक्शन, एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया कि 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन के। 360 डिग्री किसके बराबर होता है, मतलब डिग्री में तो 360, पूरा चक्र में बना कोण कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, और रेडियन में ये 2π हो गया। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 2π/360 रेडियन, भाग दे दिया हमने। तो ये यानी कि 1 डिग्री बराबर आ गया π/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर आ गया π/180 रेडियन। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक रेडियन कितना होता है, तो इस π/180 को इधर ले जाओ, तो ये आ गया 1 × 180/π बराबर, इधर क्या बचा, 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो यहाँ पर आ गया 100, ये डिग्री में, तो 180/π डिग्री बराबर 1 रेडियन। तो दूसरा हमारी कंडीशन क्या बन गई कि 180/π डिग्री बराबर 1 रेडियन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि रेडियन और डिग्री माप में संबंध, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, रेडियन तथा डिग्री माप में संबंध, डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध, तो इससे ही निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर π/180 गुणा रेडियन माप, पहला मिला हमें π/180 गुणा रेडियन माप की। डिग्री माप को रेडियन माप में हमने चेंज करा, जैसे यहाँ देखा था आपने, यहाँ देखिए 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ठीक है। और दूसरा क्या मिला, नंबर 1 और 2, रेडियन माप बराबर, बल्कि ये हमने इसे किस में चेंज करा, सॉरी गलत हो गया, ये रेडियन माप बराबर, रेडियन माप में कन्वर्ट करना है हमें। तो रेडियन माप किस में होती, पाई में, तो रेडियन माप बराबर π/180 इंटू डिग्री माप, ठीक है। कि रेडियन माप को हमने चेंज कर, रेडियन माप में हमें आंसर लाना है, तो पाई ऊपर 180 नीचे और डिग्री माप आ जाएगी, तो उत्तर रेडियन माप में आ जाएगा। और डिग्री माप में अगर हमें आंसर चाहिए, यानी कि डिग्री में चाहिए आंसर, तो 180 डिग्री ऊपर होगा, पाई नीचे होगा, और यहाँ पर कौन सी माप आ जाएगी, रेडियन माप आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसमें हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, कि जो एक रेडियन होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट लगभग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, अप्रॉक्स वैल्यू है। और 1 डिग्री होती है
1 डिग्री होती है 0.01746 रेडियन, ये 1 डिग्री की वैल्यू होती है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आपने लिखा 0 डिग्री, तो रेडियन में भी इसका मान 0 ही होता है, 0 रेडियन होता है। अब बात आती है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री का रेडियन माप क्या होता है, π/6, तो 6 3 18 30 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन माप क्या होता है, π/4, यानी कि 180 को 4 से भाग दूंगा तो 45 आएगा। इसके बाद मान लीजिए आपके पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का रेडियन माप π/3। 90 डिग्री का रेडियन माप π/2, समझ में आ रही बात। और ऐसी 180 डिग्री का मान लो या 120 डिग्री का मान लीजिए, तो 120 डिग्री का क्या होता है, 3π/2, यानी कि जो पाई की वैल्यूज चल रही हैं ये सब रेडियन माप है और ये सब कैसी माप है, डिग्री माप है। मान लो 360 डिग्री है, तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ये कितना होता है, 2π होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें आप कोणों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे।